भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो अन्य पार्टियां भी पहले से करती रही हैं। ठीक है, ए.के. मिश्रा जी, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी होने हैं, राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में हम इस पूरी स्थिति को कैसे समझें? क्योंकि बीजेपी लगातार रणनीति बना रही है, लेकिन जो दूसरे दल हैं, क्या वो इस रणनीति को समझ नहीं पा रहे या उसका तोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं? नहीं, देखिए बात ऐसी नहीं है। दूसरे दल ये तो समझ रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी क्या है, दूसरे दल ये भी जान रहे हैं कि 62% वोट अगर देखा जाए तो बीजेपी के अगेंस्ट है, लेकिन ये रणनीति भी उनके पास है। देखिए, इसके पहले बात चली थी कि 1:1 का चला था कि बीजेपी के एक कैंडिडेट के खिलाफ इंडी अलायंस का एक कैंडिडेट खड़ा होगा, लेकिन बात जब उसको एग्जीक्यूट करने की आती है तो मुंडे मुंडे मितर भिन्ने वाली चीज होती है। कॉमन एजेंडा बना नहीं पाते हैं, कॉमन स्ट्रेटजी बना नहीं पाते हैं, कोई इधर भागता है कोई उधर भागता है। तो ये जैसे होता है कि तराजू पे मेढक तौलने वाली बात है, एक मेढक तौल रहे हो, वो दूसरा उछल के भागा, तीसरा उधर से भागा, यही चल रहा है। तो एग्जैक्ट चीजें हो नहीं पाती है। ये राज्यसभा का जो इलेक्शन है एक इंडिकेशन है, एक लिटमस टेस्ट है, पता चलेगा। देखिए, क्रॉस वोटिंग की बात हो रही है, अगर क्रॉस वोटिंग हो रही है तो सारी पार्टियां जानती हैं कि इस चीज की संभावना रहेगी। तो क्यों हो रही है भाई? आप अपने कैंडिडेट को अगर होल्ड करके नहीं रख पा रहे हो, वो सीमेंटिंग एजेंट या उतना बल आपके पास नहीं है, तो आज क्रॉस वोटिंग हो रही है, कल यही कैंडिडेट, यही नेता आपके पार्टी से छूट करके हट करके किसी और पार्टी में जाएंगे। तो चुनाव में, राजनीति में ये चलता रहता है और इस रिस्क को मैनेज करना जरूरी है डे टू डे बेसिस पे। जो नहीं कर पा रहे हैं ये उनका फेल्योर माना जाएगा, वो कैसे भी हो, और इसका खामियाजा उनको भुगतना